इम्यूनिटी पे काम करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिलेगी और आपका एनिमल नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित तेवतिया, डेयरी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एफएमडी के बारे में, मुंह खुर बीमारी के बारे में कि ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसका क्या सॉल्यूशन है और इस अगर कोई आपका एनिमल आ गया है इस बीमारी में तो आप जल्दी से जल्दी उस एनिमल को अपने को कैसे सही करो, कम से कम नुकसान में जल्दी से जल्दी अपने एनिमल को कैसे सही करो। दूसरा, आप क्या करो कि आपके एनिमल को ये बीमारी आए ही ना। सबसे पहले बात अगर करें तो ये बीमारी एक वायरल बीमारी है, ये कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप कहोगे भाई हमारे डॉक्टर तो एंटीबायोटिक लगाते हैं इसमें, तो एंटीबायोटिक वो सही लगाते हैं क्योंकि वायरल बीमारी में दूसरी बीमारी आने का खतरा रहता है जो कि पशु के लिए जानलेवा होती है, जैसे कि एचएस है, हेमरेजेटिक सेप्टिसीमिया है या निमोनिक कंडीशन है। उसमें कई बार एनिमल की डेथ हो जाती है, इसलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर यूज करते हैं। बात करें तो ये बीमारी आपने देखा होगा, जो एफएमडी है, किसी फार्मर के पास 10 एनिमल है, उसमें से केवल उसके 2 एनिमल को हुई और किसी दूसरे फार्मर के पास 10 एनिमल है, उसके 10 के 10 एनिमल को हो गई। तो ये जो बीमारी है इसमें जो मेन रोल है वो है इम्यूनिटी का। जिस एनिमल की इम्यूनिटी कमजोर होगी उस एनिमल को ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है। बात करें आप अपने पशु को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके एनिमल को ये बीमारी ना आए तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप अपने एनिमल को, जो सरकार की तरफ से वैक्सीन लगती है वो लगवाइए। लेकिन फिर भी किसी कारण से आपके एनिमल को ये बीमारी आ गई है तो क्या सॉल्यूशन करें। तब अपने डॉक्टर को आप दिखाइए, वो जो भी ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करता है वो करिए। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर ने इलाज किया है, एक एनिमल तो आपका 2 दिन में सही हो गया, कुछ एनिमल आपके 5 से 6 दिन में सही हो रहे हैं, कुछ एनिमल रिकवरी नहीं करते 10-10 दिन तक। तो ये क्या कारण होता है? इसका भी कारण इम्यूनिटी है। अगर आपके एनिमल की इम्यूनिटी अच्छी थी तो आपके एनिमल को ये बीमारी आएगी नहीं, लेकिन आपके एनिमल की इम्यूनिटी कम थी तो बीमारी आ गई। जिसकी ज़्यादा कम थी वो रिकवर लंबे टाइम में करता है, जिसकी थोड़ी कम थी इम्यूनिटी वो जल्दी टाइम में रिकवर कर जाता है। तो आप अगर अपने एनिमल को इस बीमारी से जल्दी रिकवर कराना चाहते हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसकी इम्यूनिटी। अगर आप उसकी इम्यूनिटी पर काम करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिलेगी और आपका एनिमल को कम कम से कम नुकसान दे पाएगी ये बीमारी। आपको याद होगा जब कोरोना के टाइम कोरोना जो बीमारी चली थी वो भी एक वायरल डिजीज थी, तो उसमें भी आपने काफ़ी काढ़े वगैरह पिए थे। क्यों पिए थे? क्योंकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अपने पशु की इम्यूनिटी अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने एनिमल को विटामिन दीजिए, मिनरल दीजिए, पेप्टाइड्स दीजिए, न्यूक्लियोटाइड्स दीजिए। इस तरीके का अगर आप सॉल्यूशन देते हो तो आपका एनिमल जल्दी से जल्दी रिकवरी करेगा और जल्दी से जल्दी दूध पे आएगा और आपके एनिमल को कम से कम नुकसान होगा। तो अगर आप अपने एनिमल को विटामिन्स, मिनरल्स और ये सारा कुछ देना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे आपने डोलो 650 टैबलेट यूज़ की होगी, जो कि माइक्रो कंपनी की आती थी। उसी माइक्रो कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है टोनो बूस्ट वेटनरी के अंदर, जिसके अंदर 17 अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन का सोर्स है, 9 मिनरल्स, 15 विटामिन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोबायोटिक, एक सबसे बेहतर ऑप्शन है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगर आप ये अपने एनिमल को दोगे 50-50 ml सुबह शाम तो आपका एनिमल बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन एक सवाल इसमें और आ जाता है फार्मर का, ये भी है कि भाई हमारे 2 एनिमल इस बीमारी में आ चुके हैं और 8 एनिमल अभी हमारे पास ऐसे हैं जो इस बीमारी में नहीं आए। तो उनके लिए भी मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि उसमें भी इम्यूनिटी का ही मेन रोल है। एक इंजेक्शन आता है लेवामिसोल, उसे लगवाइए। जो एनिमल को आपको बीमारी नहीं आई है, सबकट लगता है वो 5 से 10 ml, लेकिन अपने डॉक्टर की राय से लगवाइए। और ये टोनो बूस्ट दीजिए तो आपको आप देखोगे कि 90% जो सिचुएशन बनेगी आपके अदर एनिमल इस बीमारी में नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो बीमारी आती है उन्हीं एनिमल को आती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है
और अगर आप चाहते हो कि आपके पशु को ये बीमारी आए ही ना, तो फर्स्ट ऑप्शन है आप वैक्सीन करा सकते हो। लेकिन अगर आ गई है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, उसका ट्रीटमेंट कराइए और उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कराइए, जो दूसरी बीमारी ना आए। क्योंकि जब एक वायरल डिजीज आ जाती है तो वो अपने साथ में 4 बीमारियां और लेके आती है। इसी कारण से कई बार पशु को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आपके एनिमल को ये बीमारी आ गई है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।